कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी। शिवराज सिंह जी ने ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, हमारी माताएं और बहनें, हमारी महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ आज नर्मदापुरम जिले के शिवनी मालवा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की। इसके बाद कमलनाथ शिवनी मालवा में आयोजित जनसभा में भी शामिल हुए। इसी के साथ उन्होंने यहां एक पत्रकार वार्ता को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कई लोग कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं। जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य मुझसे लगातार मिलकर अपनी चिंता व्यक्त करते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस बार टिकट वितरण में किसी का रिकमेंडेशन और दबाव बिल्कुल नहीं चलेगा। एआईसीसी स्थानीय स्तर पर सर्वे कर रही है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ही टिकट वितरण किया जाएगा। आज आप सब ने यहां आकर मुझे बल और शक्ति दी। नर्मदा मैया का ये नगर है। नर्मदा मैया को हम प्रणाम करते हैं। आज यहां आकर मुझे याद आता है 45 साल पहले मैं हजारीलाल रघुवंशी के निवास पर आया था। तो शिवनी मालवा और हजारीलाल रघुवंशी की जोड़ी थी, और यहां आकर वो 45 साल पहले की याद करके मुझे अपनी भी जवानी याद आती है। मैं ये मत सोचिएगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, पर यहां बहुत सारी यादें आती हैं। बहुत सारे दौरे मैंने किए। जब हजारीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे, हजारीलाल जी गृह मंत्री थे, और हजारीलाल जी का लगातार दौरा, जब भी मैं छिंदवाड़ा में होता था वे छिंदवाड़ा पहुंच जाते थे। तो आज मैं हजारीलाल रघुवंशी जी को प्रणाम करता हूं, उनको याद करता हूं। शिवनी मालवा आकर मैंने आपकी मांगें सुनी। अभी पुष्पराज जी बता रहे थे, बुनियादी बातें बता रहे थे, सिंचाई की, पानी की, किसानों के साथ न्याय की। दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। मैंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी का शासन था, और कैसा प्रदेश मुझे सौंपा। शिवराज सिंह जी ने ऐसा प्रदेश सौंपा जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, हमारी माताएं और बहनें, हमारी महिलाओं पर अत्याचार पर नंबर 1। कौन सी चुनौती नहीं थी। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी कि हम कैसे एक नई शुरुआत करें। हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। 70% हमारी अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है, और मैं उस जिले में आया हूं जो हमारे प्रदेश के कृषि क्षेत्र की राजधानी है। इस क्षेत्र में मैं आया हूं। एक शुरुआत करी कि किसानों के साथ न्याय होए। किसानों, कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। कर्जा माफ की योजना स्टार्ट करी कि शुरू करी। 53,000 किसानों का कर्जा हमारे होशंगाबाद जिले में माफ हुआ। ये पहला किस्त था। केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, पर चालू खाते वालों किसानों का भी कर्जा हमने माफ करना शुरू किया था पहले किस्त में। पूरे प्रदेश में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, और बिजली का बिल हाफ किया। कर्जा माफ, बिल हाफ, सही बात है। ये सब आपके सामने है, क्योंकि अगर हमारे कृषि क्षेत्र में मजबूती है, कृषि क्षेत्र में आर्थिक मजबूती है, तो उस परिवार का बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है। ये शिवनी मालवा का बाजार जो चलता है, ये किसानों की जेब में जब पैसा होए
तभी इस बाजार में रोशनी होगी, नहीं तो ये बाजार भी नहीं चल जाएगा। किराने की दुकान जो गांव में है, वो किराने की दुकान भी चलती है जब किसानों की जेब में पैसा होए। तो हमने एक शुरुआत करी थी, पर मुझे इस बात का दुख है कि जो पगड़ी हम किसानों को पहनाना चाहते थे, वो शिवराज सिंह जी ने छीन ली। जैसे ही उन्होंने सरकार बनाई, सब बंद, कर्जा माफ बंद। सही बात है। इन्होंने 18 साल में एक पैसा कर्जा माफ का नहीं किया। ये शिवराज सिंह जी का रिकॉर्ड है। हर चुनाव में अपने मुद्दे होते हैं, हर चुनाव में। आपकी बात है अभी पुष्पराज जी ने रखी, मुझे उसमें ज्यादा चिंता नहीं है, पर आपको भी अपना भविष्य सुरक्षित रखना है। फसल तो कटेगी, आप सब किसान हैं। चुनाव के बाद जो फसल कटेगी, जैसी फसल वैसी प्राथमिकता। सब राजी है ना? जैसी फसल वैसे ही प्राथमिकता। तो हर चुनाव में मुद्दे होते हैं। आज हमारा देश क्या है? आज हमारा देश क्या है, हमें समझना है। कोई ऐसा देश है विश्व में जहां इतने धर्म हुए? आज हम ईद मुबारक कर रहे हैं, पुष्पराज भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। इतने धर्म हैं अपने देश में, इतनी जातियां हैं। आपके गांव में कितनी जातियां हैं? कितनी भाषाएं हैं अपने देश में? कितने त्योहार हैं अपने देश में? कितने देवी देवताएं अपने देश में? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। और अगर अपना देश एक झंडे के नीचे खड़ा है, तो हमारे देश की संस्कृति और जो कांग्रेस की संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं। हम विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियों से आते हैं। मैं हिंदू हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर मैं बेवकूफ नहीं हूं। ये हमें सोचना है। हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं, पर हम बेवकूफ नहीं है। ये आज हमारे संस्कृति को जीवित कैसे रखा जाए? आप कैसा जिला, कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं? ये आपके सामने चुनौती है। इस चुनाव में आपको रक्षक बनना पड़ेगा, इस संस्कृति के रक्षक बनना पड़ेगा, हमारे संविधान का रक्षक बनना पड़ेगा। अगर संविधान, बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान जो विश्व में मशहूर है, ये गलत हाथों में चला जाए, तो हम कैसा देश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपेंगे? इस पर आपको सोचना है। और आपको रक्षक बनना है इस संस्कृति के, आपको रक्षक बनना है हमारे संविधान की। सबसे बड़ी चुनौती इतने नौजवान यहां हैं, सबसे बड़ी चुनौती तो नौजवानों की भविष्य की है। आज का नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक सोच है, आज के नौजवान का एक नजरिया है। आज का नौजवान कोई कमीशन नहीं चाहता, कोई ठेका नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। यहां जो हमारा प्लांट था, सबसे बड़ा सोयाबीन का प्लांट बंद हो गया। अभी आप मांग कर रहे हैं इतना बड़ा कृषि उत्पादक जिला और कोई प्लांट नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। कितने प्रोसेसिंग प्लांट यहां बन सकते हैं और हमारे कृषि क्षेत्र की कितनी उन्नति हो सकती है, हमारे नौजवानों को कैसे मौका मिल सकता है। पर जो प्लांट था उसे भी बेच दिया गया। सही है ना? ये हजारीलाल, मुझे याद है हजारीलाल जी ने खुलवाया था। मैं तो कह रहा था मुझे बहुत सारी बातें यहां की याद है। और शिवराज सिंह जी आज 5 महीने बचे हैं चुनाव में, लंबी चौड़ी घोषणाएं करेंगे। पर मैं तो पूछता हूं शिवराज जी, 5 महीने पहले आप घोषणाएं कर रहे हैं, क्या फसल का सही दाम मिल रहा है? क्या कर्ज माफी हो रही है? क्या बिजली सही मिल रही है? क्या शुद्ध खाद सही मिल रहा है? क्या शुद्ध दवाई सच मिल रही है? ये तो मिलावट
इन्होंने इसे मिलावट का प्रदेश, खाद में मिलावट, दवाई में मिलावट, मिठाई में मिलावट, ये शिवराज सिंह जी ने ये मध्य प्रदेश को बना दिया गया है। और अपने प्रदेश में शिवराज जी ने 18 साल में 5 क्रांति चला रहे हैं। लूट की क्रांति, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई हुई है। पंचायत से लेकर मंत्रालय तक, पंचायती राज तो आज बचा नहीं, और पंचायत से लेके मंत्रालय तक इन्होंने भ्रष्टाचार, लूट की क्रांति, झूठ की क्रांति। सरकार और सरकार के मुखिया रोज झूठ बोलते हैं। शिवराज जी का तो खाना हजम नहीं होता जब तक वो झूठ ना बोले। रोज एक झूठ बोलेंगे। और घोटाले, 215 महीनों में 215 घोटाले, ये तो आपने अखबारों में पढ़े होंगे। फूट की क्रांति, ये शिवराज जी का रिकॉर्ड है। दूध क्रांति, हमारे गुड़ क्रांति, ये शिवराज सिंह जी का रिकॉर्ड है। और आज आपके जिले में रेत माफिया का हाल देखिए। रेत माफिया चला रही है, सही बात है। रेत माफिया, अवैध वृक्ष कटाई, प्रदूषित नर्मदा, जहां देखो बर्बादी की तरफ घसीटे जा रहे हैं। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, 5 महीने बचे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, किसी उम्मीदवार की तरफ मत देखिएगा, कांग्रेस की तरफ मत देखिएगा, आप भविष्य की ओर देखिएगा। आपको भविष्य सुरक्षित रखना है। और मैं तो पूछना चाहता हूं, 500 रुपए में आप गैस सिलेंडर चाहते हैं? कितने में? माता और बहनों को हर महीने 1500 रुपए चाहते हैं? किसान भाइयों का कर्जा माफ चाहते हैं? हम फिर से कर्जा माफ, हम तो कर रहे थे, हमने तो कभी छोड़ा नहीं था। फिर से हम कर्जा माफ की योजना लाएंगे और किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, और बिजली की कमी नहीं होगी, और 100 रुपए 100 यूनिट में बिजली मिलेगी। कौन सा पाप मैंने किया था? कौन सा पाप मैंने किया था कि मैंने गौशाले बनाए? कौन सी गलती मैंने करी थी जी किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा गुनाह मैंने किया था कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? और युवाओं का रोजगार, जो सबसे मेरी प्राथमिकता है, यहां उद्योग लगे। आज जो तमिलनाडु, यहां की जो फसल है कहां जाती है? जिले के बाहर जाती है। उद्योग क्यों नहीं लगते? जो तमिलनाडु और केरल में सामान बेचता है, वह पंजाब और हरियाणा में अपना उद्योग लगाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश पर उनको विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की ओर जब देखता है, वो देखता है, ये माफिया देखता है, मिलावट का माफिया देखता है, ये भ्रष्टाचार देखता है, और वो हरियाणा और पंजाब चला जाता है। हमारे नौजवान भटकते रहते हैं। यही नौजवान जो हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं, इस चुनाव में बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। एक नया इतिहास आप कैसे बनाएंगे? एक नया इतिहास आप कैसे बनाएंगे? एक नई शुरुआत कैसे करेंगे? मैं आपको वचन देता हूं कि सिवनी और होशंगाबाद में हम विकास और प्रगति का एक नया इतिहास बनाएंगे। नौजवानों, आपका जो कांग्रेस को समर्थन देंगे, याद रखिएगा, ये कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे, ये आप आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को समर्थन दे रहे हैं। आप नौजवानों के भविष्य को समर्थन दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है
तस्वीर रख लीजिएगा अपने सामने, अपने क्षेत्र की। अपने आशा का तो करेंगे, मैंने तो बहुत दफे कह दिया, आशा उषा के साथ जो अन्याय हुआ है, आशा उषा, आंगनवाड़ी, रसोईया, ये पंचायत सचिव, ये तो सब मुझे मिलते रहते हैं। मैंने उनसे पूरी चर्चा कर ली है और उनका भी एक नई योजना हम लाएंगे ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे, आपको कोई आंदोलन में बैठना ना पड़े। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप अपनी कमर ठान लेंगे, आप तय कर लेंगे कि भविष्य सुरक्षित रखना है, तो हम होशंगाबाद का मिलकर एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।